दोस्तों, अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की दास्तान है जिसके एक फैसले ने उसकी दुनिया ही उलट कर रख दी। दिलचस्प और सबक आमोज कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफताब की किरणें कमरे में फैली किताबों पर पड़ रही थीं जब सना ने अपने बीमार ससुर जहूर साहब के लिए दवाई का घोंट तैयार किया। घर में खामोशी थी, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उसके शौहर उमर एक हादसे में फौत हो गए थे और जवानी की दहलीज पर खड़ी सना अचानक खुद को एक बड़े से घर में बेवा पाया था। उसके ससुराल में अब सिर्फ उसके ससुर जहूर साहब, सास आयशा बीबी और छोटा देवर वसीम रह गए थे। वसीम का रवैया सना के साथ शरीफाना था, मगर आयशा बीबी का रवैया हमेशा से ही सर्द महर रहा था। उनका ख्याल था कि सना जैसी यतीम लड़कियां अपने साथ मनहूस साया लेकर आती हैं। बेटे की मौत के बाद तो ये यकीन और भी पुख्ता हो गया था। एक शाम जहूर साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फालिज का हमला हुआ है और अब वो बिस्तर से उठ नहीं सकेंगे। इस वाक़े के बाद आयशा बीबी अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई। घर का बोझ सना और वसीम पर आ पड़ा। वसीम ने एक बड़ी उम्र की खातून फातिमा खातून को रखा जो जहूर साहब की बुनियादी देखभाल करती। कुछ दिनों बाद वसीम ने ऐलान किया कि उसे शादी करनी है ताकि घर में एक औरत का हाथ पट सके। आयशा बीबी ने इस पर बरहम होने के बजाय खामोशी से हामी भर दी। जल्द ही वसीम की शादी हसीना से हो गई, जो एक सादा और महज़िब लड़की थी। शादी के फौरन बाद आयशा बीबी ने हसीना को जहूर साहब की मुकम्मल देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद फिर से अपने कमरे में महदूद हो गई। इसी दौरान वसीम अपने पुराने दोस्त फैसल को घर के ऊपर वाले हिस्से में किराएदार बना लाया। फैसल शहर से दूर किसी कस्बे से नौकरी की तलाश में आया था। सना उसके लिए खाना बनाकर देती, जिसे वसीम ऊपर पहुंचा देता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। घर के सब अफराद सो चुके थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाज़ा खोला तो सामने फैसल मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ खड़ा था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। सना के दिल में हमदर्दी की लहर दौड़ गई। बगैर सोचे उसने जल्दी से चाय बनाकर फैसल के कमरे तक पहुंचाने का फैसला किया। ऊपर पहुंची तो फैसल वीला कपड़े बदल रहा था। सना को देखते ही वो शर्मिंदा हुआ। सना ने चाय पेश की और बगैर कुछ कहे नीचे आ गई। लेकिन उस रात के बाद से उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। फैसल का सादा सा चेहरा और मासूम आंखें उसे अपनी तरफ खींचने लगी। वो किसी बहाने उससे मिलने लगी। रफ्ता रफ्ता मुलाकातों ने दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर ये दोस्ती एक गहरी वाबस्तगी में बदल गई। फैसल ने उसे वादा किया कि वो उससे शादी करेगा और उसे इस घर से दूर ले जाएगा। एक रात जब सना खुफिया तौर पर फैसल से मिलने गई तो वहां अचानक हसीना आ गई। वो कपड़े सुखाने ऊपर आई थी। ये मंजर देखकर वो सहम गई। सना ने गिड़गिड़ाकर उसके पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हसीना ने दिल में तर्स खाकर उसे माफ़ कर दिया और वहां से चली गई, मगर सना के दिल में एक नई खौफ ने जन्म ले लिया। एक दिन जहूर साहब की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हसीना ने घबराकर सना को बुलाया। हसीना को देखते ही जहूर साहब ने अपनी बीवी आयशा बीबी को बुलाने के लिए इशारा किया। हसीना ने सना से कहा कि वो फौरन सास को बुला लाए। सना बाहर निकली, लेकिन उसके कदम उसे आयशा बीबी के कमरे की बजाय अपने कमरे की तरफ ले गए। उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया। उसने फौरन कंबल ओढ़कर लेटने का ड्रामा किया। थोड़ी देर बाद वसीम घर लौटा। सना ने मौका देखकर उससे कहा, वसीम, मैं तुम्हें कुछ दिनों से बताना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। हसीना वो दिन में तुम्हारे अब्बू के कमरे में बहुत वक्त गुजारती है। आज तो हालत ज्यादा खराब है, तुम खुद ही देख लो। वसीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से अपने वालिद के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा खोला तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी उसने कभी तवक्को नहीं की थी। हसीना, जो दर हकीकत बेहोश होती हुई जहूर साहब को उठाने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर झुकी हुई थी। वसीम की अक्ल ने उसे धोखा दे दिया। उसने एक चीख निकाली और हसीना को एक जोरदार धक्का दे दिया। वो जहूर साहब के पास ही गिर पड़ी। ये क्या शर्मनाक हरकत है, वसीम चिल्लाया। उसने हसीना को मारना पीटना शुरू कर दिया। सना भी वहां आ गई और रोकने का ड्रामा करने लगी। गुस्से के आलम में वसीम ने खड़े खड़े ही हसीना को तलाक दे दी। हसीना रोती हुई सना की तरफ देखने लगी। बहन, तुम जानती हो सच क्या है? तुमने इन्हें बुलाने के लिए क्यों नहीं गई? मैंने तो सिर्फ उन्हें उठाने की। सना ने बेहसी से मुंह फेर लिया। उसने वसीम से कहा, ये बहाने बना रही है। मैंने खुद कई बार इन्हें गैर मुनासिब तौर पर करीब देखा है। ये सुनकर हसीना की आंखों में उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। वो सिसकियां भरती रह गई। इसी दौरान वसीम ने अपने वालिद को उठाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो सांस नहीं ले रहे। सदमे और धक्के ने उनकी जान ले ली थी। हसीना इस घर से हमेशा के लिए चली गई। जहूर साहब की मौत ने घर को एक कब्रिस्तान बना दिया। आयशा बीबी तो पहले ही खामोश थी, अब वो और भी ज्यादा गुमसुम रहने लगी। वसीम अपनी जल्दबाजी के फैसले और बाप की मौत के सदमे में डूबा रहता। एक दिन आयशा बीबी की एक पुरानी सहेली नाजनीन उससे मिलने आई। सना, जो कुछ दिनों से अपनी सास के रवैये में तब्दीली महसूस कर रही थी, ने खामोशी से उनके कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश की। पर्दा हिलाया तो वो अंदर का नजारा देख सकती थी। आयशा बीबी नाजनीन से मुस्कुराते हुए कह रही थी, काम मुकम्मल हो गया नाजू, एक तीर से 2 शिकार। मेरा वो बोझ, मेरा वो रिश्ता, दोनों हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारी बहू का क्या हुआ? वो तो बड़ी इल्ज़मिक थी, नाजनीन ने पूछा।
वो तो एक बहाना थी। असल मकसद तो मेरा शौहर था। सालों से वो मुझे ज़हनी अजियत देता रहा, हर वक्त मेरी हकारत करता। फिर उसने अपने बेटे की शादी भी इसी यतीम लड़की से करने पर इसरार किया था। मैंने रोजाना उसकी दवा में थोड़ा थोड़ा जहर मिला कर दिया। रफ्ता रफ्ता वो कमजोर होता गया और चल बसा। और फिर इस बहू उसे मौका देखकर मैंने अपने बेटे के जहन में शक डाल दिया। नतीजा सामने है। आयशा बीबी की आंखों में एक वहशियाना चमक थी। और ये बड़ी बहू सना, नाज़नीन ने कहा। आयशा बीबी ने एक पुरासर मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अब मेरे हाथ में है। उसकी एक खुफिया मोहब्बत है, मैं जानती हूँ। वो इस घर को छोड़कर भागने की सोच रही है। जब वो भागेगी तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। फिर वो हमेशा मेरे काबू में रहेगी। ये बातें सुनकर सना के बदन में बर्फ की सड़क दौड़ गई। उसके हाथ पैरों में जान नहीं रही। उसकी सास, जिसे वो बेजरर समझती थी, दरअसल एक शैतान थी। और वो खुद अपनी हवस और जज्बात के जाल में फंसकर एक बेगुनाह हसीना की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। इसके साथ साथ वो अपनी ही तबाही का रास्ता हमवार कर रही थी। इस शाम सना ने फैसल से मुलाकात की और जल्दी से भागने का फैसला किया। फैसल ने हामी भर ली। वो रात के अंधेरे में अपने कुछ जेवरात और कपड़े लेकर उसके साथ भाग निकली। लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए अजनबी और बेरहम थी। फैसल का अपना कोई ठिकाना न था। वो उसे अपने कुछ दोस्तों के पास ले गया। थकी मांदी सना वहीं सो गई। सुबह उठी तो उसका जेवरात से भरा बैग गायब था। फैसल के दोस्त गायब थे। फैसल ने कहा कि वो उसे किसी औरत के पास ले जाता है जहां वो कुछ दिन रह सकेंगी। मजबूर सना राजी हो गई। लेकिन वो जगह एक कठिया थी जहां औरतों से बुरे काम करवाए जाते थे। सना को समझ में आ गया कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। वहां एक गरीब कुनवारा खादिम रोज आता था। सना ने एक दिन उसे अपनी कहानी सुनाई और मदद मांगी। खादिम ने रहम खाकर उसे छुपाकर वहां से निकाला। सना ने अपनी गर्दन की आखिरी सोने की चेन उसे दे दी और खुद वीरानी की तरफ चल पड़ी। अब उसके पास ना कोई घर था, ना रुपया, ना कोई इज्जत। वो सड़क किनारे मांगने पर मजबूर हो गई। हर गुजरता दिन उसे उसके गुनाहों की याद दिलाता। हसीना की बेगुनाह आंखें और जहूर साहब की बेबसी उसे सताती रहती। एक दिन मांगते मांगते वो एक ऐसी मस्जिद के सामने पहुंची जहां लोगों का हुजूम था। उसने देखा कि एक नौजवान औरत, जिसके चेहरे पर शफकत और सुकून था, गरीबों में खाना तकसीम कर रही थी। वो हसीना थी। सना की सांस उखड़ गई। वो चेहरा जिसे वो बर्बाद कर चुकी थी आज उम्मीद और खिदमत से चमक रहा था। हसीना ने उसकी तरफ देखा। पहचान तो नहीं पाई क्योंकि सना की हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में हमदर्दी पैदा हुई। उसने सना के हाथ में गर्म खाना थमाया और एक मुस्कुराहट बख्शी। इस मुस्कुराहट ने सना के दिल में छुपे हुए तमाम बंद तोड़ दिए। वो रोते हुए हसीना के कदमों में गिर पड़ी। माफ कर दो मुझे, मैं ही थी जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की। मैं झूठी थी, मैं हासिद थी। हसीना ने हैरान होकर उसका चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। सना ने सारी कहानी सच सच सुना दी। उसकी हर बात से नदामत और पछतावा टपक रहा था। हसीना खामोशी से सुनती रही। फिर उसने कहा, तुम्हारी सास ने तुम्हें भी तबाह कर दिया। नफरत और हसद का यही अंजाम होता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था उस दिन, आज भी करती हूँ। अल्लाह बेहतर फैसला करेगा। ये कहकर हसीना ने सना को अपने साथ चलने को कहा। सना ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एतराफ करके एक अजीब सुकून महसूस किया। शायद अब उसके पास अपने गुनाहों को धोने और सच्चाई के साथ जीने का मौका था। उसने हसीना का हाथ थामा और दोनों खवातीन एक नई शुरुआत की जाने बढ़ने लगी, जहां नफरत नहीं, दरगुजर की कुव्वत थी।